ज्योग्राफी वाले आ गए हुए। क्या हालचाल है सभी के। मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आपका एक और बेहतरीन से रैपिड रिवीजन के अंदर, जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। पर अगर आप इसकी और डिटेल्ड स्टडी चाहते हैं तो मैंने इसी चैनल पर आपको कंप्लीट वन शॉट इसी चैप्टर का बना रखा है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, आप उसको जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। पर जब हम शॉर्ट फॉर्म में बात करेंगे जो तुम्हारे एग्जाम के अंदर तुम्हारा क्विक रिवीजन करने में तुम्हारी मदद करेगा, तो वो ये आ गया है आपके पास। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका नारा ज्योग्राफी इज लव, और उससे पहले ट्रांसपोर्ट की आपका बात कर लेते हैं। तो ट्रांसपोर्ट क्या होता है? ट्रांसपोर्ट एक तरीके से आपका सर्विसेज है या फैसिलिटीज है जो कि हम एक इंसान दूसरे इंसान को आपका देता है, या फिर कोई एक आपका एंगेजिंग बॉडी है या फिर कोई एक कंपनी है जो कि नॉर्मल इंसानों को आपका पहुंचाती है। तो पर्सन या फिर लोगों को ले जाने के लिए या गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हम ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हुए आते हैं। अगर आप मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे तो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में आपका क्या होता है, हमारे पास अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन मोड्स होते हैं। लैंड के थ्रू आप ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, वाटर के थ्रू आप ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, रेलवे के थ्रू आप ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। लैंड ट्रांसपोर्टेशन मतलब अगर आपको डोर टू डोर सर्विसेज चाहिए तो सबसे अच्छा मूवमेंट ऑफ गुड्स आपका इसका माना जाता है। आपको बहुत आसानी से आपके पास सामान पहुंच जाएगा। आप उसके अलावा आपका इन्वेंशंस देखेंगे, जब व्हील का इन्वेंशन हुआ तो उसी के तुरंत बाद यहां से हमने क्या करना शुरू किया, उसी के बाद ये इंपॉर्टेंट बनता हुआ चला गया। और उसके अलावा अगर आप फर्स्ट पब्लिक रेलवे देखते हैं तो 1825 में इसको ओपन किया गया था स्टॉकहोम से डार्लिंगटन, जो कि नॉर्दर्न इंग्लैंड के आपका पास देखा जाता है। तो रेलवे भी हमारा उसी हिसाब से आपका इंपॉर्टेंट बनता चला जाएगा। अगर आप बॉर्डर रोड्स की बात करेंगे तो बॉर्डर रोड्स भी आपका बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, और ये वो रोड्स होती हैं जो कि हमारे किसी नेबर कंट्रीज के साथ या फिर इंटरनेशनल बाउंड्रीज आपका शेयर करते हुए दिखाई जाती हैं। इन सड़कों की जो देखरेख का काम लिया होता है या उनको बनाने का काम करती है वो करती है हमारी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर देखी जाती है। उसी के अलावा अगर आप रोड ट्रांसपोर्टेशन को देखेंगे तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फ्री ट्रांसपोर्ट को आपका डोर टू डोर सर्विसेज में पहुंचाएंगे तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाहे अनमेटल्ड रोड हो चाहे मेटल्ड रोड हो, हमारी सर्विसेज आपका इफेक्टिवली एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती हैं। रेनी सीजन में भी आपका थोड़ी सी दिक्कत हमें आती है, बट ये चल रही होती है सर्विसेज। रेलवेज पर जाएंगे तो अब कंपैरेटिव टू आपका जो है बेसिकली रोड के, ये थोड़ा सा ज्यादा सामान ले जाने में इंपॉर्टेंट रहती हैं। उसके अलावा चीप है कंपैरेटिवली आपका किसके मुकाबले, रोड ट्रांसपोर्टेशन के। और अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग इसका पार्ट देखा जाता है। अच्छा, टोटल जो रेलवे है हमारा उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ब्रॉड रेलवे, ब्रॉड रेलवे का मतलब होता है जिसकी आपका जो है गॉज 1.5 मीटर से आपका विड्थ ज्यादा हो। स्टैंडर्ड को देखेंगे तो 1.44 मीटर, और अगर आप मीटर गॉज पे आ जाएंगे तो उसको 1 मीटर में आपका देखा जाता है। इसके अलावा ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे की बात करते हैं तो ये आपका बेसिकली लिंक करती है हमारे दो एंड्स को, और बेसिकली आप जाएंगे तो ट्रांस साइबेरियन पर आ जाइए। मेजर रेल रूट है आपका रशिया में सेंट पीटर्सबर्ग से जाते हैं व्लादिवोस्तोक तक। इसमें इरकुत्स्क, ओक, ये बहुत सारी आपका जो है बीच बीच में इंपॉर्टेंट सेंटर दिखाई देते हैं। उसके अलावा आप इसमें आपका 2 नदियां भी देखते हैं। मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कौन सी 2 नदियां हैं जो आपका यहां पर दिखाई देती हैं। एशिया की लॉन्गेस्ट डबल ट्रैक्ड आपका रेलवे भी हमें यहीं पर दिखाई देती है। उसके अलावा ट्रांस कैनेडियन पर आ जाएंगे, लगभग 7050 किलोमीटर की आपका ये रेलवे है। अगर आप देखेंगे तो ये हेलीफैक्स में आपका चलती है एक जगह से, और ईस्टर्न पार्ट पर जाती है वैंकूवर तक। बीच में आपका जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेंटर हैं, जैसे क्यूबेक, मॉन्ट्रियल हो गया जो कि इनका इंडस्ट्रियल रीजन भी है। उसके अलावा आपका प्रेरीज रीजन से पास होता हो जाता है। उसके साथ साथ कॉनी फॉरेस्ट मिलते हैं, जैसे आपका जो है बेसिकली क्रिसमस ट्री दिखाई देते हैं। यूनियन पैसिफिक पर जाएंगे तो ये कनेक्ट करता है न्यूयॉर्क को अटलांटिक कोस्ट के साथ, एंड अटलांटिक कोस्ट वाली साइड से सैन फ्रांसिस्को की तरफ, जो कि पैसिफिक में है। उसके अलावा ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे इंपॉर्टेंट है। ये रेल आपका वेस्ट से ईस्ट तक आपका जाती है और सदर्न पार्ट को आपका कनेक्ट करती है। कैसे? सदर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट को पर्थ और वेस्टर्न पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट को सिडनी के साथ आपका कनेक्ट करने का काम करती है। और उसके अलावा आपका ओरिएंट रेलवे है जो कि पेरिस और इस्तांबुल को कनेक्ट करती हुई दिखाई देती है दोस्तों। ठीक है, उसके अलावा अगर आप वाटर ट्रांसपोर्ट की तरफ चलेंगे तो वाटर ट्रांसपोर्ट में आप जाएंगे तो इट इज अ ग्रेटेस्ट एडवांटेज और सबसे चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अगर कोई होता है तो वो हमारे पास आपका यही दिखाई देता है। ओशियंस बेसिकली आपका लिंक करते हैं हमारी शिप्स को। उसके अलावा हार्बर्स होते हैं, नेचुरल हार्बर्स, और अगर आप आसानी से बड़ा सामान आपका जो है लेकर आना चाहते हैं समुद्री रूट के थ्रू तो ये बहुत आसान सी आपका जो है मात्रा में आप इसको लेकर आ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वर्ल्ड लेवल पर बहुत ज्यादा आपका ओशियंस डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसके अलावा सी रूट पर बात करेंगे तो ओशियंस आपको जो है बेसिकली एक चीप मोड इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि उनको हाईवे जैसी आपका जो है फैसिलिटीज नहीं है, सड़कें बार बार बनानी है, या फिर डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में जाते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाती है आपकी। लैंड, एयर,
ओशियन ट्रांसपोर्ट बेसिकली आपका कंपैरेटिवली इससे चीपर होता है। ये अगर आप जाएंगे नदर अटलांटिक सी रूट में, तो नदर अटलांटिक सी रूट आपका किस किस को कनेक्ट करता है, नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए को नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप के साथ कनेक्ट करता है। दोनों इंडस्ट्रियल रीजन है, इसलिए दो इंडस्ट्रियल रीजन मिलकर आपका वर्ल्ड की इकोनॉमी डिसाइड करने में मदद करते हैं। फॉरेन ट्रेड इसी रूट पर आपका सबसे ज्यादा रहती है, पूरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की कंबाइंड ज्यादा आपका इस पर दिखाई देती है। सबसे बिजिएस्ट रूट भी आपका माना जाता है इसको, इसीलिए इसको बिग ट्रंक रोड भी आपका कहते हैं। मेडिटेरियन और इंडियन ओशियन सी रूट पर आएंगे तो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पोर्ट है जो कि आपको मार्क करने को आ सकते हैं आपके पेपर के अंदर। पोर्ट सईद है, उसके अलावा आपका एडन पोर्ट है, ये आपका इजिप्ट वगैरह वाली साइड आपको दिखाई देंगे। मुंबई पोर्ट, उसके अलावा कोलंबो श्रीलंका आ जाएंगे। सिंगापुर पोर्ट, ये इंपॉर्टेंट पोर्ट है आपका इस रूट के अंदर। अगर आप देखेंगे तो हमने स्विस कैनाल आपका बनाई थी जो कि मेडिटेरियन सी और रेड सी के जस्ट ऊपर वाले पॉइंट पर बीच में आपका कनेक्ट करने का काम करती है। इससे क्या होता है, इससे आपका जो बेसिकली डायरेक्शन और कम हो जाती है, और जो पहले पूरा केप ऑफ गुड होप से आपका घूमकर आते थे उसको आपका थोड़ा शॉर्टेस्ट रूट में कन्वर्ट कर देती है। लॉन्गर रहती है आपका जो इसी पार्ट पर। केप ऑफ गुड होप सी रूट, ये बहुत लंबा रूट है, यूरोप से आपका सीधे इंडियन ओशन वाली साइड आपका कनेक्ट करता है। इंडस्ट्रियल वेस्टर्न यूरोप से आपका जो है वेस्टर्न अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और कमर्शियल एग्रीकल्चर को आपका कनेक्ट करने का ये काम करता है। उसके साथ साथ नॉर्थ पैसिफिक सी रूट पर आएंगे तो ये पोस्ट कनेक्ट करता है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका को एशिया के साथ, साउथ पैसिफिक सी रूट के साथ। ये रूट आपका वेस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका विद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड स्कैटर्ड पैसिफिक आइलैंड को आपका कनेक्शन में देखा जाता है। इसी में एक इंपॉर्टेंट कनाल भी देखी जाती है जिसको हम कहते हैं पनामा कैनाल। अगर आप नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच का सेंट्रल पार्ट देखेंगे तो वहीं पर आपका हमको पनामा कैनाल दिखाई देती है, और ये रूट आपका जो है हांगकांग, फिलीपींस और इंडोनेशिया पहुंचने के लिए ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। कोस्टल शिपिंग की बात करेंगे तो ये भी एक कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जो कि ज्यादातर बड़ी जितनी भी हमारी कोस्टल बाउंड्रीज वाले देश हैं उनमें ज्यादातर काम आता है। यूएसए हो गया, उसके अलावा आपका हमारे पास इंडिया है, 11,000 किलोमीटर की हमारे पास लैंड बाउंड्री है। उसके अलावा चाइना हो गया। सिंजान स्टेट इन यूरोप आर मोस्टली सुटेबल प्लेस्ड फॉर कोस्टल शिपिंग। अब कोस्टल शिपिंग में भी आपका शिपिंग कैनाल में स्विस कैनाल आती है, इसको 1869 में बनाया गया था। इजिप्ट एंड पोर्ट सैद एंड पोर्ट स्विस के बीच में आपका जो है बेसिकली इसको लिंक किया जाता है। मेडिटेरियन सी के साथ आपका जो है इसको कनेक्ट करेंगे। एंड रेड सी, इट इज लेवल्ड एंड विदाउट लॉक विच इज अबाउट 160 किलोमीटर, 11 से 15 मीटर तक आपका डीप देखी जाती है। पनामा कैनाल की बात करेंगे तो अटलांटिक ओशियंस में आपका इसका एग्जिस्टेंस देखने को मिलेगा। पनामा ओशियन इन द वेस्ट विच हैज बीन कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द पनामा इस्थमस, पहले ये इस्थमस थी फिर इसको बाद में आपका कर कैनाल की तरफ कंस्ट्रक्ट कर दिया। पनामा सिटी एंड कोलोन कैनाल इज 72 किलोमीटर लॉन्ग एंड होलसेल अ वेरी डीप कटिंग 12 किलोमीटर, ठीक है। उसके अलावा इनलैंड वाटरवे पर आते हैं। इनलैंड वाटरवे में आप देखेंगे तो रिवर्स, कैनाल्स, लेक, कोस्टल एरियाज हमको दिखाई दे जाएंगे। सबसे पहले आती है राइन रिवर। तो राइन रिवर फ्लो करती है जर्मनी एंड नीदरलैंड के साथ। अगर आप नेविगेबल देखेंगे तो 700 किलोमीटर का एरिया है, रॉटरडैम से होते हुए माउथ जहां पर ये रिवर जाकर अपनी गिरती है, जहां पर आपका जाकर ड्रेन करती है वो नीदरलैंड वाली साइड, बेसल्स इन स्विट्जरलैंड। रूहुर रिवर इसको आपका बीच में ज्वाइन करती है ईस्ट से, एंड डसलफोर्ड इन द ये राइन पोर्ट इन दिस रीजन आपका देखने को मिल जाता है। दानुवे वाटरवे भी है। उसके अलावा वोल्गा वाटरवे पर आते हैं। वोल्गा वाटरवे, रशिया हैज अ लार्ज नंबर ऑफ डेवलप्ड, बस उसमें से एक आपका वोल्गा है हमारा, और नेविगेबल भी है। लगभग 11,200 किलोमीटर तक आपका जो है ये पानी देखते हो जाता है और बाद में जाकर ड्रेन करती है आपका कैस्पियन सी के अंदर। और ग्रेट लेक आप देखेंगे सेंट लॉरेंस आपका सीवे, जो कि हमें कनाडा और यूएसए वाली साइड आपका दिखाई दे जाता है। अगर आप देखेंगे तो इसमें लेक सुपीरियर, ह्यूरॉन, एरी, ऑन्टेरियो, ये सारी इंपॉर्टेंट लेक हैं जो कि आपको हमें नॉर्थ अमेरिका में दिखाई देती हैं, और यहां पर ये कैनाल्स कनेक्ट करते जाते हैं। पाइपलाइन आज के समय पर आपका एक्सटेंसिवली यूज्ड हो रहा है। ट्रांसपोर्ट क्या कर सकता है, ये लिक्विड आपका जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है। गैस पाइपलाइन आप देखते हैं जो कि बहुत तेजी से बिछाई जाती हैं, पेट्रोलियम, और ये सर्विसेज आपका आराम से फ्लो करती हुई जाती हैं। बिग इंच इज वेरी फेमस पाइपलाइन विच कैरीज पेट्रोलियम फ्रॉम द ऑयल वेल्स ऑफ गल्फ ऑफ मैक्सिको टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अबाउट 17% ऑफ ऑल फ्रीड्स। एक एचबीजे भी है पाइपलाइन जो कि इंडिया के अंदर देखी जाती है, उसके बारे में भी हम आपका समझेंगे। कम्युनिकेशन देखेंगे तो कम्युनिकेशन ऑफकोर्स आज के ज़माने में ऑप्टिकल फाइबर ने बहुत आसान कर दिया है। इंटरनेट फैसिलिटीज़ को आपका जो है बहुत आसान से आप यूज़ कर सकते हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात करें तो लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक आपका नेटवर्क है इंटरनेट हमारे पास, और सबसे इंपॉर्टेंट हुआ 1970s से पहले आपका जो है यूएसए और यूएसएसआर में आपका जो हुआ करता था। धीरे धीरे कर अब इंडिया जैसी कंट्रीज जो कि डेवलपिंग कंट्रीज से डेवलप की तरफ जा रही हैं, इन स्टेट्स को आपका पीछे छोड़ दिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूसेज वाले हम ही हैं, क्योंकि एक तो पॉपुलेशन ज़्यादा है और उसका यूसेज भी आपका देखा जाता है। इंडिया हैज़ ऑल्सो मेड ग्रेट
ग्रेट स्ट्राइड्स इन सैटेलाइट डेवलपमेंट। आर्यभट्टा जो कि लॉन्च की गई थी 19 अप्रैल 1979 को, भास्कर 1 1979 में और रोहिणी 1980 में। उसके अलावा 18 जुलाई 1981 को एप्पल, जिसको हम एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, ये लॉन्च किया गया था एरियन रॉकेट के थ्रू, ठीक है। भास्कर चैलेंजर एंड इनसेट 1B जो कि अभी लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए भी आपका इस्तेमाल किया जाता है। साइबर स्पेस इंटरनेट की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर स्पेस, इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटल वर्ल्ड फॉर कम्युनिकेशन और एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन ओवर कंप्यूटर नेटवर्क, जिसके थ्रू हम आपका क्या कर सकते हैं, सेंडर रिसीवर की आपका बातें देख सकते हैं। अब जैसे ये लाइनें हैं तो तुम्हें बहुत आसानी से आपका कनेक्ट करते हो जाओगे। जैसे तुम क्या क्या देख सकते हो, जैसे एग्जांपल के तौर पर ऑस्ट्रेलियन ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे है, तो तुम्हें पता है कि ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे आपका जो है कहां पर दिखाई देगी, कैलगरी, ब्रोकन हिल्स और ये पोर्ट अगस्ता वगैरह वाले रीजन आपका यहीं पर दिखाई दे जाएंगे। तो ए का थर्ड आपने जैसे ही कनेक्ट कर लिया तो उसके बाद आपका क्या कर सकते हैं, बी पे फर्स्ट पे आ जाइए। इसके बाद आपका ओरिएंट एक्सप्रेस वे, स्ट्रेटवर्स, म्यूनिख, वियना, ये म्यूनिख आपका जो जर्मनी वाली साइड दिखाई देता है, बुदापेस्ट, बेलग्रेड, ये सब दिख जाएंगे। व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, तो आप सब बता सकते हैं। इकोनॉमिकली शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इंपॉर्टेंट है उस कंपेयर टू रेलवेज, डोर टू डोर सर्विसेज आपका ऑफर करता है, चीपर, इजियर एंड सिंपल टू कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन देन द रेलवेज, और इसको आपका टेरेंस, किसी भी टेरेंस में आपका लेकर जा सकते हैं। डिसएडवांटेज में जाएंगे तो रेन के समय आपका थोड़ी सी क्या हो जाती है, इशू हो जाती है, अनमेटल रोड पे आपका दिक्कतें देती हैं, बड़ी आपका कैपेसिटी का सामान लेकर जाना है तो वो नहीं जा सकता, और क्वालिटी ऑफ रोड्स की भी बात आप कर सकते हैं। विच कैनाल हैज शॉर्टेंड द डिस्टेंस बिटवीन यूरोप एंड एशिया, तो आपसे यहां पर स्विस कैनाल के बारे में बात की गई है। स्विस कैनाल के आपका बारे में पूरा पॉइंट लिख दीजिएगा। यूरोप और इंडिया को आपका जो इंडियन ओशन को नया गेटवे आपका खोल कर देता है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते को छोटा करता है, अबाउट 160 किलोमीटर और 11 से 15 मीटर डीप आपका दिखाई देता है। 100 शिप डेली जाते हैं, ईच शिप्स टेक टाइम टू 10 to 12 आवर्स टू क्रॉस दिस कैनाल। इतनी बड़ी आपका जो है बेसिकली कैनाल दिखाई रखी है। अगर आप इनको देखते हैं तो ये आपका मैप भी दे रखे हैं, इसमें मैप देख लीजिएगा। न्यू दिल्ली, अब देखो नेम्स कौन कौन से हैं इन मेजर पोर्ट्स के, जहां जहां पर मैंने मार्किंग की हुई है ना, इनके आपका नाम जरूर पेपर में आपका देखकर आना, और ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन्स द इंपॉर्टेंस ऑफ रेलवे इन द मूवमेंट ऑफ गुड्स, रेलवे आर द मोस्ट सुटेबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग लार्ज वॉल्यूम वर्क्स, तो इसको भी आपका आंसर कर लेंगे, 1, 2 एंड 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ हाईवेज इन कंट्रीज ट्रांसपोर्टेशन, ये बता दीजिएगा। सबसे पहले वाइड लेन्स है, लिमिटेड एक्सेस है और हाई स्पीड आपका देखने को मिलती है। एग्जाम्पल ऑफ सिग्निफिकेंट हाईवे ये आप देख लेंगे, ट्रांस कैनेडियन, पैन अमेरिकन हाईवेज और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की भी आप बात कर सकते हैं। इंडिया में आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 जगह से कनेक्ट किया जाता है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को आपका कनेक्ट करने का ये काम कर देते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत मदद करते हैं। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है इस साल के एग्जाम के लिए। पाइपलाइंस आपका जो है बेसिकली एक्सटेंसिवली यूज की जाती है, वाटर, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और अनट्रप्टेड फ्लो सप्लाई करते हैं, आपका जो है एलपीजी वगैरह ये जा सकती है। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क आपका क्या होते हैं, उनके फीचर्स को बता दीजिए, तो इसमें आप एक्सेसिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिव, इन सब के ऊपर बात कर सकते हैं। और ये आपका जो है बेसिकली कुछ नाम दे रखे हैं आपको, एक ट्रांस साइबेरियन रेलवे का आपका क्या दे रखा है, मैप दे रखा है, उसको आप लिख देंगे कहां कहां पर कैसा कैसा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आपका ये पूरा चैप्टर आपका समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो अभी तक आपका हम पढ़ रहे हैं, जो छोटे छोटे शॉर्ट रिवीजन आ रहे हैं, आप उनको लगातार देख रहे हैं, शेयर भी करते रहिए अपने दोस्तों के साथ। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस ईयर इज ऑल योर्स, डोंट लेट योरसेल्फ डाउन, कीप योर मोटिवेशन हाई, कीप रोरिंग एंड डोंट लेट योर पेरेंट्स डाउन, ठीक है। मैं मिलूंगा आपको एक नए वीडियो के साथ, एक नए रैपिड रिवीजन के साथ, और मैं तुम्हारे साथ तब तक हूं जब तक तुम तुम्हारी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। कहर मचाते रहो, तब तक के लिए जय हिंद।